बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स। एक लाइन है वो पास हो रही है इन पॉइंट्स और से 3 -2 -5 एंड 3 -2 6। हमें दो इक्वेशन की लाइन लिखनी है जो कि इन पॉइंटों से पास हो रही है। एक पॉइंट क्या है, इसे क्या मान लो आप, ए पॉइंट मान लो और इसे आप मान लो बी पॉइंट, है ना। तो इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं 3i कैप -2j कैप -5k कैप। इसे लिखो वेक्टर फॉर्म में 3i कैप -2j कैप और +6k कैप। ये बनेगी। ये दो पॉइंट है जिससे हमारी लाइन पासेस हो रही है। तो इस पॉइंट को हमने ए मान लिया, इसे हमने बी मान लिया है। क्लियर हुई बात। अब वेक्टर इक्वेशन लिखते हैं। वेक्टर इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, वेक्टर इक्वेशन कैसे, अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन होंगे क्या लिख सकते हो आप। अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन हैं तो उसके लिए वेक्टर फॉर्म क्या बनती है, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये बनती है। अगर ए वेक्टर हमें गिवन हो, मतलब एक पॉइंट गिवन हो और दूसरे वेक्टर के वो पैरेलल हो, दूसरे वेक्टर की क्या हो, पैरेलल हो, तो तब वेक्टर फॉर्म हमारी बनती है आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। हमने इंट्रोडक्शन में देख रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या गिवन है, दो पॉइंट्स गिवन है, तो कौन सी वेक्टर इक्वेशन लगेगी, ये वाली। तो आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये लगेगी। तो यहाँ से हमें क्या कर लेना है, वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर फाइंड कर लेंगे पहले हम। तो वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर फाइंड करेंगे। वी क्या है, 3i कैप -2j कैप +6k कैप, ये है। ब्रैकेट बंद करते हैं क्योंकि बाहर माइनस है। ए वेक्टर है 3i कैप -2j कैप 5k कैप, ये है। वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं हम यहाँ, 6k कैप प्लस, ये क्या है प्लस माइनस -3i कैप माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, ये आ गया माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो ये देखो कि ये हमारे पास यहाँ क्या है प्लस में और यहाँ हमारे पास माइनस में, क्या बनेगा 0। ये माइनस में, यहाँ प्लस में, तो ये भी कैसे बनेगा 0। 6 और 5 ऐड करो, क्या होगा 11k कैप। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू निकल कर आई है, 11k कैप वैल्यू निकल कर आई है। क्लियर हुई बात। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है, तो पुट करते हैं। आर वेक्टर ए क्या है हमारे पास 3i कैप -2j कैप -5k कैप, ये है, प्लस लैम्डा, लैम्डा के बाद 11k कैप, यही तो वैल्यू निकल गई वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर 11k कैप। तो ये तो हमारे पास निकल गई है वेक्टर इक्वेशन। आपने वेक्टर इक्वेशन फाइंड कर ली है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है, तो वो करते हैं फाइंड। क्या करना है कार्टेशियन इक्वेशन में, आर वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। 3i कैप -2j कैप 5k कैप, इसे एज इट इज रखा। अब लैम्डा की मल्टीप्लाई आप अंदर करो तो क्या बनेगा 11 लैम्डा k कैप ही तो बनेगा, बताओ। तो xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। अब यहाँ i के साथ वाला कोई नहीं है तो 3i एज इट इज, j वाला नहीं है तो j को एज इट इज, k वाला है तो k वाले में क्या करना होगा, हमें k को कॉमन लेना पड़ेगा और यहाँ बचेगा माइनस का 5 और यहाँ हमारे पास बचेगा प्लस 11 लैम्डा, यही तो बचेगा हमारे पास यहाँ, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब इसे कंपेयर करना है, ये x और इधर है ना, इन दोनों को कंपेयर करके लिखना है। तो i वाला i के साथ करेंगे, j वाला j, तो x इक्वल 3, x की वैल्यू क्या निकल गई है 3, y इक्वल -2, z इक्वल -5 प्लस 11, यही तो आएगा। अब z इधर माइनस में है 5 तो इधर प्लस में आएगा लैम्डा,
इक्वल 11 लैम्डा। अब ये जो है इधर किस में मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगी, तो लैम्डा की वैल्यू ये निकल गई। अब यहाँ बताओ ये इसमें प्लस है तो इधर माइनस में आएगा, इधर ये माइनस में है तो इधर प्लस में जाएगा 2। अब इन्हें क्या करना है, एक साथ हमें लिख देना है, तो चलिए लिख देते हैं हम एक साथ इन्हें। तो यहाँ आएगा हमारे पास x माइनस 3/0 इक्वल y प्लस 2/0 इक्वल z प्लस 5/0। अब आप ये कहोगे कि यहाँ 0 क्यों लिखा, 1 क्यों नहीं लिखा। 1 इसलिए नहीं लिखा, हमारे पास क्या निकल कर आई थी, ये देखो हमारे पास ये क्या निकल कर आई थी 0 0 11। ये क्या होता है, यहाँ हमारे पास क्या है ये बताओ। सिर्फ k की तो वैल्यू हमारे पास गिवन है, j और i की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्या, तो इस वजह से हमने यहाँ क्या लिखा है 0 0, क्योंकि a वेक्टर क्या होता है, a वेक्टर ये है हमारे पास, a वेक्टर ये है, ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स जिसे यहाँ लिखेगा x1 y1 z1। और ये जो होता है लैम्डा के बाद b वेक्टर होता है, ये होता है डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो सिर्फ हमारे पास k वाला है, मतलब 11 है, i और j वाला नहीं है, तो उसे हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। इस वजह से यहाँ हमारा 0 आया है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब एक तरीका तो ये हो गया कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करने का, ठीक है ना। सेकंड तरीका, ये आंसर यहाँ तक कंप्लीट है, पर आप इस इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन जो हमें फाइंड करनी है वो इस तरीके से कैसे ना करके इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हो। क्या करना है हमें, हमारे पास जो पॉइंट्स हैं पहले उन्हें लिखना है, हमारे पास जो पॉइंट्स हैं हमें उन्हें लिखना है। तो हमारे पास जो पॉइंट्स है वे क्या क्या है, 3 -2 -5। एक पॉइंट तो ये है, एक पॉइंट है 3 -2 6, ये है, ये पॉइंट्स गिवन है। तो इससे मानना है x1 y1 z1, x2 y2 z2, इसे मानना है। अब इक्वेशन क्या होगी, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल होगी z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अब इसमें पुट कर दो, x की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्या, नहीं है, तो एज इट इज रहने दो। x1 की वैल्यू क्या है 3 रखो, x2 की वैल्यू क्या है 3 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है 3 है, इक्वल y की वैल्यू नहीं है, एज इट इज y1 की वैल्यू क्या है -2 y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 इक्वल z की वैल्यू नहीं है, z1 की वैल्यू हमारे पास है -5 अपॉन z2 की वैल्यू 6 और हमारे पास z1 की वैल्यू क्या है -5, यही पुट करा है। अब ये है x -3 अपॉन ये इससे कैंसिल क्या है 0 इक्वल y माइनस माइनस प्लस अपॉन ये माइनस माइनस प्लस होगा तो ये बनेगा -2 + 2, ये कैंसिल 0 इक्वल z माइनस माइनस प्लस अपॉन माइनस माइनस प्लस होगा तो 6 और 5 11। तो आप देख सकते हो कि इससे भी आप कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, सेम ही है। ये हमारा आंसर आ गया कार्टेशियन इक्वेशन से, ये लगा के भी। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।